देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, तो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी बार। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ सर गारंटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है। तो गारंटी की बात करें तो सर मान लो एक पर्सन होता है, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन जिस जो क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, लोन देने वाला, लोन देने वाला, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है लोन लेने वाला, ठीक है। तो ए ने, मतलब यहाँ पे मान लिया इसको पर्सन को मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो बी ने ए से लोन मांगा, बी ने क्या मांगा, ए से लोन मांगा कि ए मेरे को 10 लाख रुपए दे दे इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। मान ले ए जो है बैंक है, ए क्या है, बैंक है। तो बी ने बैंक से लोन मांगा कि बैंक मेरे को कितने का लोन दे दे, 10 लाख रुपए। जब बैंक ने बी की स्टडी करी तो पता चला कि यार इस बंदे की 10 लाख की लोन नहीं दे सकते, इसकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, ये पैसे ले लेगा, हो सकता है वापस ना कर पाए। तो ए क्या बोलेगा बी को कि भाई आप कोई गारंटर लेकर आओ, कोई क्या लेकर आओ, गारंटर। तो बंदा आ गया सी, ये कौन है, बी का फ्रेंड, ये कौन है, बी का फ्रेंड। तो अब इसकी गारंटी लग गई। गारंटी क्या होता है कि अगर कल को बी पैसे नहीं दे पाएगा तो इसके बिहाफ पर कौन पैसे देगा, सर सी पैसे देगा। तो ये कौन है, गारंटर, जिसने क्या लिया सर, गारंटी ली है बी की, कि अगर बी पैसे नहीं दे पाएगा बैंक तेरे को, तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो इसकी गारंटी के वजह से, सी की गारंटी के वजह से बी को कितने पैसे मिल गए सर, 10 लाख रुपए मिल गए। तो सर ए जो पर्सन है बैंक, हम इसको बोलते हैं क्रेडिटर, जिसने पैसे दिए। बी को बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, डेटर कौन होता है, वो बंदा जिससे पैसे आएगा। तो बी से पैसा आना है किसको, ए को आना है, तो ए के लिए बी कौन है, डेटर ही है ना, ए के लिए बी कौन है, डेटर है। और यहाँ पे सी जो हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं श्योरिटी, क्या बोलते हैं इसको, श्योरिटी, जिसने क्या लिया, गारंटी लिया। तो तीन पर्सन हो गए, एक होता है क्रेडिटर, एक हो गया प्रिंसिपल डेटर, और एक कौन हो गया, श्योरिटी, ठीक है, नाम से पहचान लो इनको। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसने लोन दिया है, प्रिंसिपल डेटर इज अ पर्सन जिसको पैसे देने हैं क्योंकि उसने लोन लिया है, एंड सी इज द श्योरिटी, मतलब कि गारंटर, जिसके वजह से लोन मिला किसको, बी को। ये चीजें दिमाग में रहेंगी। तो अब पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की इसकी गारंटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा, मतलब मैं आपके पैसे दूंगा, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अगर वो पर्सन क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, तो मैं आपको क्या करूंगा सर, पे करके दूंगा। तो बी अगर ए को पैसे नहीं देगा तो कौन पैसे देगा सर, सी पैसे देगा। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जिस पर्सन ने गारंटी दी उसको क्या बोलते हैं, श्योरिटी। तो यहाँ पे सी ने गारंटी दी थी, तो सी कौन बन गया, श्योरिटी बन गया। द पर्सन फ्रॉम हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। तो जिस बंदे के लिए मैंने गारंटी दी, मैंने बी के लिए गारंटी दी, तो वो कौन होगा, प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, मैंने किसको गारंटी दिया, बैंक को। बैंक कौन है सर, हमारा क्रेडिटर। इतनी सी बात समझ गया। अब गारंटी कैन बी इधर, गारंटी या तो बोल के हो सकती है या फिर कैसे हो सकती है, रिटर्न। तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स में तो वो रिटर्न होती है, आपको साइन करना पड़ता है। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर एंटर्ड इनटू इन कनेक्शन विद ट्रांजैक्शन ऑफ लेंडिंग और बोरिंग ऑफ मनी। ये कब लगता है गारंटी, लेंडिंग, आप या तो किसी को पैसे दे रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो। वाई इन नीड ऑफ 10,000, मान लो एक एग्जांपल ले लो, वाई नीड में था कितने के, 10,000 के। अपॉन गारंटी बाय जेड, किसने गारंटी दी थी, अपॉन गारंटी बाय जेड, जेड ने जब गारंटी जब दी, वाई हैज गॉट द अमाउंट फ्रॉम एक्स। तो एक्स ने पैसा दिया वाई को, किसकी गारंटी पर, जेड की गारंटी पर। तो एक्स यहाँ पर कौन हुआ, जिसने पैसे दिया, सर क्रेडिटर हुआ। वाई यहाँ पर कौन हुआ, जिसको पैसे मिले, प्रिंसिपल डेटर। और जेड जिसने गारंटी दी वो कौन हो गया, श्योरिटी। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये आपको समझ में आ गया होगा सर क्या है। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है सर, यहाँ पे दो पर्सन होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड। एक पर्सन कौन होता है, इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड। सर एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो ए सेल्स एंड डिलीवर्स द गुड टू बी। ए ने सामान बेचा, अपना गुड्स बेचा है किसको, बी को। ऑन द कंडीशन, सर कंडीशन क्या थी, दैट सी गिव्स एश्योरेंस फॉर बीज पेमेंट। ए ने सामान बेचा है बी को इसी कंडीशन पे कि सी ने एश्योरेंस दी कि बी क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा ए को।
विच विल बी मेड आफ्टर अ मंथ। तो ए ने सामान बेचा बी को किसके कहने पर, सी के कहने पर। इन दिस केस, इस केस के अंदर सी जो है वो कौन है, इंडेमनीफायर। कौन है, इंडेमनीफायर। और जिसको गारंटी दी गई, ए को दी गई ना, उसको क्या बोलेंगे, इंडेमनीफाइड। तो यहाँ पे ए और सी है, सी कौन है, इंडेमनीफायर, और ए कौन है, इंडेमनीफाइड। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। तो यहाँ पे सी ने किसको बचाया लॉस से, किसको बचाया है, ए को कि बी को, ए को, ए को, कि कल को अगर बी पैसे नहीं देगा तो ए को लॉस हो जाएगा, तो उसने किसको बचाया, ए को बचाया। कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। The person who promises or undertakes the indemnity or make good the loss is called the indemnifier. उसको क्या बोलते हैं, indemnifier. And the promisee or whose loss is made good is called the indemnifier. जिसको लॉस को हमने क्या कर दिया, गुड कर दिया, मतलब लॉस को गुड कैसे कर दिया कि भाई अब तेरे को लॉस होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या ले लिया सर, उसकी एक तरीके से गारंटी ले ली, तो वो कौन हो जाएगा, indemnifier। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन है आपका। नंबर ऑफ पार्टीज, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटीज में दो पार्टीज है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, पहला डिफरेंस। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी। सिंपल। पर्पस की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। इंडेमनिटी क्यों करते हैं, कि हम आपको रीइंबर्स कर देंगे किसका, लॉस को। कल को अगर बी पैसे नहीं दे पाया तो ए तू टेंशन मत ले, सी तेरे को पैसे दे देगा, ठीक है, तो तेरे को तेरे लॉस के पैसे की भरपाई हो जाएगी। वाइल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। गारंटी क्यों है, सिक्योरिटी, कि मैं सिक्योरिटी ले रहा हूं कि भाई अब बी पैसे दे देगा। किसने सिक्योरिटी ली थी, सी ने, टू द क्रेडिटर अगेंस्ट हिज एडवांसेस। तो क्रेडिटर ने जो एडवांस जो दिया, जो पैसे जो दिए, उसकी सिक्योरिटी किसने दी, सी ने सिक्योरिटी दी, ठीक है। द श्योरिटी गिव्स गारंटी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, बट द इंडेमनीफायर नीड नॉट नेसेसरी एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो भाई देख, तेरे को अगर लोन चाहिए तो तू अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई तू क्या बन जा, गारंटर बन जा, तो तेरे को गारंटर से क्या लेनी पड़ेगी सर, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उसको। तो श्योरिटी गिव्स गारंटी किसके रिक्वेस्ट पे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, बट द इंडेमनीफायर डिड नॉट नेसेसरी एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। वो जरूरी नहीं है उसकी रिक्वेस्ट पे काम करे, खुद भी काम कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर इंडेमनी के अंडर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच में। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा बैंक के बीच में और तेरे दोस्त जिसने लोन लिया है। दूसरा किसके बीच में हो जाएगा, बैंक के बीच में और जिसने गारंटी ली उसके बीच में। और एक थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लोन लेने वाले के लिए, और सॉरी गारंटी देने वाले के लिए और लोन लेने वाले के लिए, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है ना, जैसे मैंने ये समझाया था, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ए और बी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बी और सी, और एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ए और सी के बीच। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है सर। चलो, नेचर ऑफ लाइबिलिटी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सबसे पहली लाइबिलिटी किसकी आएगी, इंडेमनीफायर की। और वो कैसी लाइबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है, कि मतलब भैया सीधी सी बात है, पैसे किसको देने पड़ेंगे, इंडेमनीफायर को देने पड़ेंगे। वाइल इन द केस ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोलेटरल एंड सेकेंडरी एज द प्राइमरी लाइबिलिटी रेस्ट विद द प्रिंसिपल डेटर। भैया तेरे दोस्त ने लोन लिया और तूने गारंटी दी थी, तो सबसे पहली लाइबिलिटी लोन देने की किसकी है, तेरे दोस्त की। अगर वो नहीं दे पाएगा तो तेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी ना। गारंटर के ऊपर लाइबिलिटी कब आएगी, मतलब अगर मैं बात श्योरिटी के ऊपर लाइबिलिटी कब आएगी, गारंटी छोड़ो, वर्ड बात करते हैं श्योरिटी। श्योरिटी के ऊपर लाइबिलिटी कब आएगी, जब प्रिंसिपल डेटर अपने पैसे नहीं दे पा रहा। सबसे पहले तो बैंक किससे पैसे मांगेगी, प्रिंसिपल डेटर से। अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए तो फिर कौन पैसे देगा, श्योरिटी। लेकिन इंडेमनिटी के अंदर पहली लाइबिलिटी किसकी है, इंडेमनीफायर। पेमेंट कौन करेगा, इंडेमनीफायर। राइट ऑफ पार्टीज, indemnifier cannot sue a third party for loss in the own name because there is no PBT of contract। सर जो indemnifier है ना, indemnifier वो किसी थर्ड पार्टी
के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का सिर्फ दो पार्टीज के बीच में, किस किस के बीच में, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। सर पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि सर जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही पार्टी क्या कर सकती है, आपके ऊपर केस कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर, कोई स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो इंडेमनीफायर है कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस। मतलब जैसे मान ले इंडेमनीफाइड है ना, इंडेमनीफाइड उसने पैसा मांगा किससे, इंडेमनीफायर से। इंडेमनीफाइड ने क्या बोला इंडेमनीफाइड को कि यार देख मेरे पास जो ना एक बंदे से पैसे आने थे थर्ड पार्टी, उसने पैसे नहीं दिए, तो मैं पहले उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, केस कर रहा हूँ, वो जब पैसे दे देगा मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो भैया ये केस आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेमनिटी के अंदर जो दो पार्टीज है वो कौन सी है, इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफाइड, ये तो थर्ड पार्टी होगी, ही इज द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको ऊपर केस नहीं कर सकते। ही कैन डू सो ओनली इफ देयर इज एन assignment in his favor, while a surety on discharging the debt due to the principal debtor can take action against the principal debtor on his own recovery। अब देख यहाँ पर क्या था कि कल को अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए तो किसको पैसे देने पड़ेंगे, श्योरिटी को पैसे देने पड़ेंगे। तो श्योरिटी आगे चल के किससे पैसे लेगा, प्रिंसिपल डेटर से पैसे लेगा कि भाई दोस्त मैंने देख तेरे पैसे थे मैंने दे दिया, अब तू मेरे को पैसे दे दे। दोस्त ने क्या बोल दिया, जा मैं तेरे पैसे नहीं दे रहा। तो अब जो श्योरिटी है वो किसके ऊपर केस कर सकता है सर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस कर सकता है फॉर हिज ओन रिकवरी, अपने खुद के पैसे को रिकवर निकलवाने के लिए। बात करते हैं अकरेंस ऑफ लायबिलिटी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन मोस्ट केसेस द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब आती है, कंटिजेंसी के ऊपर। मतलब कि अगर बी पैसे नहीं दे पाया तो कौन दे देगा, सी दे देगा। वेयर इज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन existing legal debt or duty the performance of which is guaranteed by the surety। यहाँ पर occurrence of liability surety के ऊपर कब आएगी, जब प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी नहीं पे कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये तो क्या था डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं श्योरिटीज राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो आपने जिसकी गारंटी ली है आप उसके अगेंस्ट कौन कौन से राइट्स है आपके पास, श्योरिटी के पास कौन सी राइट्स है, किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। तो श्योरिटी एंजॉयज द फॉलोइंग टू राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। बेटा सबसे पहले राइट किसका, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। In case the principal debtor commits the default and the surety is called upon to pay or perform, the surety stands just in the shoes of the creditor। तो देख क्या लिखा हुआ है, in case the principal debtor commits the default। मान ले जिस दोस्त की तूने गारंटी ली थी उस दोस्त ने पैसे नहीं दिए बैंक को, एंड द श्योरिटी इज कॉल्ड अपॉन टू पे। अब बैंक किससे पैसे मांगेगा, श्योरिटी से। और परफॉर्म द श्योरिटी स्टैंड्स इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर। अब भैया श्योरिटी किसके सिचुएशन पे आ गया, किसकी सिचुएशन पे आ गया, प्रिंसिपल डेटर की सिचुएशन पे आ गया। एंड इज टू गेट ऑल द राइट्स व्हिच द क्रेडिटर हैज गॉट अगेंस्ट द डेटर। अब भैया देख श्योरिटी ने पैसे दे दिए, अब श्योरिटी किसके ऊपर केस कर सकता है, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस कर सकता है, जैसे कि क्रेडिटर केस कर सकता था किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर। तो जो बैंक है, बैंक जिसने लोन दिया था किसको, प्राइमरी वो प्रिंसिपल डेटर को, और एक बंदा था श्योरिटी। अभी पैसे किसने दे दिए बैंक को, श्योरिटी ने पैसे दे दिए। अब श्योरिटी किसके ऊपर केस कर देगा, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर। और इसके पास कौन से राइट्स है सर, श्योरिटी के पास भी वही राइट्स है जो कि किसके पास थे, बैंक के पास राइट्स थे या क्रेडिटर के पास राइट्स थे, किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। तो यही चीज लिखी हुई है, ही इज टू गेट ऑल द राइट्स, वो सारे राइट्स मिलेंगे विच अ क्रेडिटर हैज गॉट, जो कि क्रेडिटर के पास थे, किसके, प्रिंसिपल डेटर। The surety may therefore claim the securities if any held by the creditor and sue the principal debtor or can claim dividend in solvency of the debtor। तो मान ले बैंक ने जब पैसा जब दिया था प्रिंसिपल डेटर को, तो बैंक ने कुछ एसेट्स ली थी, उसकी क्या रखवाई थी, कुछ एसेट्स रखवाई थी इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, गारंटी की फॉर्म में। प्रिंसिपल डेटर ने पहले कुछ अपनी बिल्डिंग लैंड वगैरह दी थी, फिर उसको क्या मिल गया था, पैसे मिल गए। लेकिन उस बंदे ने अपना पैसे पे नहीं करे, तो उसके पैसे किसने पे करे, श्योरिटी ने पे करे। अब कल को बैंक जब उसकी लैंड या एसेट को बेच के अपने पैसे रिकवर जब करेगा, तो उसको किसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल डेटर के, ओ सॉरी श्योरिटी के भी पैसे देने पड़ेंगे। किसके पैसे देने पड़ेंगे, श्योरिटी, जो कि श्योरिटी ने दिए थे किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर दिए थे। और कल को अगर डेटर डूब रहा है, कल को इस डेटर का बिजनेस क्या हो गया, डूब रहा है,
ठीक है। और कुछ पैसे हैं जो कि पेमेंट किसने कर रखी है, श्योरिटी ने पे कर रखी है, तो कल को अगर उसकी एसेट्स बिकेंगी, पैसे आएंगे, तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से अपने पैसे मांग सकता है। ठीक है, जैसे कि बैंक मांग सकता है वैसे ही श्योरिटी भी मांग सकता है पैसे। ठीक है। राइट टू गेट इंडेमनिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देयर इज ऑलवेज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस मेड बाय द प्रिंसिपल डेटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है किसका, प्रिंसिपल डेटर का, टू फुली इंडेमनिफाई द श्योरिटी। ठीक है, कि श्योरिटी को कल को कोई भी लॉस होगा प्रिंसिपल डेटर की वजह से, तो प्रिंसिपल डेटर क्या करेगा, उस लॉस को खत्म करेगा। शो द श्योरिटी कैन रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर ऑल द सम्स, श्योरिटी को वो सारा पैसा मिलेगा किससे, प्रिंसिपल डेटर का, विच ही हैड पेड, जो कि उसने पे करा था, किसको, क्रेडिटर को, बैंक को, जो उसने पैसे पे करा किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर। एक्चुअल में पे करना था प्रिंसिपल डेटर को, लेकिन प्रिंसिपल डेटर ने पे ना करके किसने पे करा, श्योरिटी ने पे करा, तो भैया प्रिंसिपल डेटर को उसके पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ के देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें। व्हेन इज श्योरिटी डिस्चार्ज्ड, कब मान लिया जाएगा कि श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी है, अब उसको गारंटी देने की जरूरत नहीं। ठीक है, व्हेन श्योरिटी डिस्चार्ज मतलब कब मान लिया जाएगा कि श्योरिटी को कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कम्स टू एन एंड व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, इसमें से कोई भी सी भी चीज हो जाए तो श्योरिटी को फिर गारंटी देने की जरूरत नहीं है। बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, उसने नोटिस दिया किसका, रेवोकेशन का, खुद हटने का। A continuing guarantee can be revoked at any time by the surety by giving notice to the creditor. तो श्योरिटी ने बैंक को नोटिस दिया कि भाई मैं इस बंदे का क्या नहीं बन सकता, अब क्या नहीं बन सकता सर, श्योरिटी नहीं बन सकता, गारंटर नहीं बन सकता। सच रेवोकेशन कैसे होनी चाहिए सर, वैलिड होनी चाहिए, तो बैंक आपको हटा देगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, भाई उसकी डेथ ही हो गई, अब क्या करोगे सर, वो कैसे गारंटी कैसे देगा। नेक्स्ट, बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो पहले जो एग्रीमेंट जो था, एग्रीमेंट एक्चुअल में किसके बीच में हुआ था, बैंक के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एग्रीमेंट था। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर दिया बिना श्योरिटी को बताए। इफ सम वेरिएशन इज डन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो गया, कुछ चेंज हो गया, किसके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर बैंक के बीच में, विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, श्योरिटी के अप्रूवल के बिना, तो श्योरिटी अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। वो बोलेगा यार तुम तो मेरे को धोखा दे रहे हो, है बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करे जा रहे हो, ऐसा होता है क्या। By release or discharge of principal debtor, the surety is discharged by any agreement between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released, or by an act or omission of the creditor, the legal consequences of which is discharge of the principal debtor. Oh sir, क्या लिख दिया सर, श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, तो श्योरिटी हट जाएगा किसके कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में है, बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड, और बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने कोई ऐसी हरकत की बैंक ने, या फिर उसने कोई चीज मिस करना भूल, क्या कर दी, कोई मिस, ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज उसने मिस कर दी, लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल, जिसके वजह से अब प्रिंसिपल डेटर क्या नहीं of which is the discharge of the principal debtor। तो देख ध्यान से मैं बताता हूँ, जैसे मान ले एग्जांपल लेते हैं, मान लो सर किसानों को लोन देती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या दिया, फार्मर को लोन दिया, किसी एक फार्मर को क्या दिया, लोन दिया, फार्मर का नाम था मिस्टर बाबू, क्या नाम था फार्मर का, बाबू। तो गवर्नमेंट के बैंक ने लोन दिया किसको, मिस्टर बाबू को, किसकी गारंटी में, मिस्टर 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 शंभू। तो मिस्टर शंभू ने क्या दी थी, गारंटी दी थी, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने लोन दिया, एक फार्मर था जिसका नाम था मिस्टर बाबू। लोन जो था वो थोड़े से अमाउंट का ही था, 50,000 का लोन था। अब सरकार की एक स्कीम आई जिसमें क्या बोल दिया गया कि हम किसानों के सारे कर्जे को क्या कर रहे हैं, माफ कर, जो भी कर्जे हम क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। ऐसे होता रहता है सर, गवर्नमेंट का जब भी वो आता है, क्या कहते हैं, इलेक्शन वगैरह आते हैं, तो छोटे मोटे कर्जे सरकार क्या कर देती है, माफ कर देती है। अब जब सरकार ने ये वाला कर्जा क्या कर दिया, माफ कर दिया, कि भैया अब तेरे को 50,000 देने की जरूरत नहीं है, मान लिया इसने 20,000 पे कर दिए थे, 30,000 बच रहे थे बाबू को पे करने के। अब भैया देख, गवर्नमेंट बैंक और फार्मर के बीच में जो एग्रीमेंट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया ना, तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट किसका भी खत्म हो गया, शंभू बोले तो श्योरिटी का भी खत्म हो गया। तो कुछ ऐसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच इज डिस्चार्ज, कोई ऐसा लीगल कॉन्सिक्वेंस जिसकी वजह से किसको छोड़ दिया गया, प्रिंसिपल डेटर को छोड़ दिया गया। तो सरकार ने बोला किसानों के सारे हम लोन माफ कर रहे हैं, तो किसको छोड़ दिया गया सर,
बाबू को छोड़ दिया गया, तो जब बाबू छूट गया तो शंभू भी तो क्या हो जाएगा, छूट ही तो जाएगा ना। ठीक है सर। फिर नीचे से पढ़ते हैं एक बार, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। सर बैंक ने ना गारंटी ली थी श्योरिटी से कुछ गलत बातें बता के, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, और कुछ कंसीलमेंट, कुछ चीजें छुपा के। तो जब श्योरिटी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसने बोला नहीं भाई मैं तो ये नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपने क्या करा था, ये वाली बातें मेरे को पहले नहीं बताई थी। तो वेयर अ गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट बाय क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर ने काम करा है, क्रेडिटर ने मिस रिप्रेजेंटेशन करा या फिर कंसीलमेंट करी, कोई बातें बताई। मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मटेरियल पार्ट मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात छुपाई गई, किससे, श्योरिटी से, तो अब श्योरिटी हट जाएगा, बाहर हो जाएगा। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, if the creditor loses or without the consent of the surety parts with any security given to him। तो भैया क्या हो रहा था, क्रेडिटर को लॉस हो रहा था क्योंकि प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं पे कर रहा था। तो क्रेडिटर ने क्या करा, उसकी प्रॉपर्टी जो उसने जो दी थी सिक्योरिटी, किसने, प्रिंसिपल डेटर ने, उसने बेच दी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब उसने प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेच के क्रेडिटर के पास पैसे आ गए। अब उसके पास जितने पैसे आ गए उतनी अमाउंट से, उतनी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से जो श्योरिटी है उसकी भी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो, जैसे मान लो बैंक था, बैंक, ठीक है, और बैंक ने पैसे दिए रखे थे सी को, और सी की गारंटी ले रखी थी डी ने। सी ने एक एसेट रखवाई थी, सी ने क्या रखवाई थी, एक एसेट रखवाई थी, और वो एसेट जो थी वो कितने की थी सर जी, मान लो 1 करोड़ की, ठीक है। लोन कितना मिल गया सी को, बैंक से 1 करोड़ का लोन मिल गया सर। कल को ये बंदा पैसे नहीं दे पे कर पा रहा, तो बैंक ने इसकी एसेट को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब सर जब एसेट्स की नीलामी होती है ना, तो वो थोड़ी मार्केट प्राइस से कम सस्ती बिकती है। तो मान लो प्रॉपर्टी कितने की बिकी, 60 लाख रुपए। अब बैंक को सिर्फ कितना पैसा लेना है इससे, भाई 60 लाख रुपए तो आ गया 1 करोड़ में से, 10 लाख ये पे भी कर चुका था किस्तों में, तो 60-70 लाख रुपीज आ गया। तो 30 लाख की सिर्फ बैंक की क्या बची, लाइबिलिटी। तो अब जो डी की जो लाइबिलिटी है बैंक के अगेंस्ट, वो भी 1 करोड़ की नहीं है, वो भी अब कितने की रह जाएगी, 30 लाख की। तो 70 लाख से इसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है श्योरिटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ सिक्योरिटी। आगे, बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअली रेमेडी। बाय क्रेडिटर्स एक्ट, क्रेडिटर की फिर दोबारा से कोई हरकत हुई। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट, जो कि सही नहीं था, बैंक ने कुछ गलत काम करा, किसके साथ, श्योरिटी की राइट्स के साथ, और ओमिट्स टू डू एन एक्ट, जो उसको करना था वो उसने नहीं करा, जो उसने प्रॉमिस जो कर रखा था, विच इज द ड्यूटी टू द श्योरिटी, जो कि उसकी ड्यूटी थी, किसके लिए, श्योरिटी के लिए, requires him to do and the eventual remedy of surety against the principal debtor is thereby impaired, जिसके वजह से जो श्योरिटी की जो राइट्स है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो भैया श्योरिटी क्या कर देगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो कहेगा भाई जो तेरे को काम करना था वो तूने करा नहीं, ठीक है, और जो बातें जो बोली गई थी उससे आप कुछ अलग ही चल रहे हो, इनकंसिस्टेंट चीजें कर रहे हो। तो राइट ऑफ श्योरिटी, वो आपने, कुछ अधिकार थे मेरे, वो आपने मेरे को दिए नहीं, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर रहा हूँ, सब निकल रहा हूँ, ठीक है। आगे लास्ट पॉइंट नंबर 5, by compounding with or giving time to or agreeing not to sue principal debtor। अब क्या हुआ था, ध्यान से देखना मेरी बात। अभी जब कोविड जब आया था तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था 3-4 महीने का, तो सबकी दुकानें बंद थी, दुकानें नहीं चल रही, तो सर सामान नहीं बिक रहा, सामान नहीं बिकेगा तो सर हम अपने बैंक के से जो हमने लोन जो ले रखे हैं, जो लोन जो ले रखे हैं वो हम कैसे पे करेंगे सर, पढ़ते हैं। बाय कंपाउंडिंग विद और गिविंग, हाँ तो मैं बता रहा था कोविड आया, सरकार ने लॉकडाउन लगाया 3 महीने का। अब भैया लॉकडाउन लग गया तो आप दुकानें नहीं खोल सकते, दुकान नहीं खोलोगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम बैंक का क्या नहीं पे कर पाएंगे, ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे। तो लोगों ने सरकार को आरजू लगाई कि सर अगर आप ऐसे लॉकडाउन लगा दोगे तो हम बैंक का कैसे ईएमआई पे कर पाएंगे। तो बैंक ने, वो सरकार ने क्या करा था, जितने भी लोगों के लोन्स हैं उसके ऊपर क्या लगा दो, वर्ड कौन सा यूज करा था उन्होंने, मोनोटोरियम। क्या लगा दो, मोनोटोरियम। तो उन्होंने 3 महीने के लिए सारे बैंक्स को बोल दिया था आप किसी भी बंदे के बैंक अकाउंट से कोई भी ईएमआई नहीं डिडक्ट करो, क्योंकि सामने वाले के पास पैसे कैसे आएंगे। तो अब 3 महीने के लिए जो बैंक जो है, बैंक उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ खत्म हुआ भैया, प्रिंसिपल डेटर के साथ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट
टाइमिंग के लिए किसके साथ भी खत्म हो जाएगा, श्योरिटी के साथ भी खत्म हो जाएगा 3 महीने तक। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब अगर ये बंदा पे नहीं कर रहा, प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर रहा, तो बैंक वाले श्योरिटी के पास भाग जाएंगे, ला श्योरिटी तू ही दे दे। नहीं, अगर इसके साथ इसको टाइम मिला है तो इसको भी टाइम मिला। अगर इसकी लाइबिलिटी खत्म प्रिंसिपल डेटर की, तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म। समझा मेरी बात? समझ? तो वेयर द क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी मेक्स एनी अरेंजमेंट, क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, बिना श्योरिटी को बताए उसने कोई अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करा, किसके साथ, प्रिंसिपल डेटर के साथ, फॉर कॉम्पोजिशन और प्रोमिसेस टू गिव हिम टाइम, तो उसको क्या दिया गया भैया, टाइम दिया गया कि भाई थोड़े टाइम के बाद पैसे दे दियो, और नॉट टू स्यू हिम। बैंक ने क्या बोल दिया उसको, क्रेडिटर ने बोल दिया चल प्रिंसिपल डेटर मैं तेरे ऊपर कोई केस नहीं करूंगा 3 महीने तक। द श्योरिटी, यहाँ पे इस केस में श्योरिटी को भी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज, कि भाई वो भी छूट चुका है। श्योरिटी शैल नॉट हाउएवर बी डिस्चार्ज इफ, श्योरिटी को कब नहीं माना जाएगा डिस्चार्ज, इफ ही असेंट्स टू सच एन कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब कुछ ऐसे उन्होंने कोई आपस में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो मैंने देखो कोविड का केस सुनाया, कुछ ऐसा मान लो क्रेडिटर ने और प्रिंसिपल डेटर ने आपस में कोई केस अरेंजमेंट कर ली, क्या लिखा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, जिसके बारे में उन्होंने किसको नहीं बता रखा था, श्योरिटी को नहीं बता रखा। बाद में जब श्योरिटी को पता चला, अगर उसने अप्रूवल दे दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज नहीं होगा। और अगर उसने अप्रूवल नहीं दी कि यार तुमने बिना बताए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर श्योरिटी क्या हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएगा। The contract to give time to principal debtor is made by creditor with the third person and not by the principal debtor। तो बस इतना सा लिख लेना बहुत है। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपके क्या हो गए सर, 8 पॉइंट्स है। कोई से भी 6 पॉइंट्स आप लर्न कर लोगे, 7 पॉइंट लर्न कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब ये पढ़ के देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट वेरियस पार्टीज। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट टू बी इंडेमनिफाइड मैंने आपको पढ़ाया है, मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। श्योरिटी राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर्स, राइट टू सिक्योरिटीज, राइट टू क्लेम सेट ऑफ। ठीक है, यहाँ से पढ़ूंगा, पढ़ के देखो अभी आप पहले शुरू। तो श्योरिटीज राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, मतलब बैंक्स। श्योरिटी बैंक के अगेंस्ट उसकी क्या राइट है, राइट टू सिक्योरिटीज। भैया बैंक वालों ने जो एसेट जो ले रखी है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, किससे, प्रिंसिपल डेटर। तो कल को अगर बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करता है और श्योरिटी ने कुछ पैसे पे कर रहे हैं किसके, प्रिंसिपल डेटर के, तो बैंक को उसमें से भी कुछ पैसे उसको देने पड़ेंगे, किसको, श्योरिटी को। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज, किसकी, प्रिंसिपल डेटर की, एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such surety or not, and if the creditor loses or without the consent of surety parts with the security, तो creditor क्या करता है, उसको लॉस होता है और वो प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेल करता है। surety is discharged to the extent of the value of security, तो उस सिक्योरिटी को बेच के क्रेडिटर के पास जो पैसे जो आ गए, उतने पैसों से श्योरिटी की लाइबिलिटी भी क्या हो जाती है सर, डिस्चार्ज हो जाती है। The right exists irrespective of fact whether the surety knows of the existence of such securities। फर्क नहीं पड़ता चाहे श्योरिटी को उस प्रॉपर्टी के बारे में पता हो या ना हो, अगर क्रेडिटर ने उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वसूल कर लिए हैं, तो श्योरिटी की भी राइट्स क्या हो जाएगी सर, उतनी अमाउंट से खत्म हो जाएगी। राइट टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ, surety is also entitled to any claim of set off with the principal debtor might possess against the creditor in respect of the same transaction। जैसे कि श्योरिटी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ विद द प्रिंसिपल डेटर माइट पोजेस अगेंस्ट द क्रेडिटर, जो कि प्रिंसिपल डेटर की हुई है, किसके साथ, क्रेडिटर के साथ हुई। मान लो अगर जो है प्रिंसिपल डेटर की कुछ लाइबिलिटी कम हुई है, किसके अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट, तो उतनी ही लाइबिलिटी कम मान ली जाएगी, किसके अगेंस्ट, श्योरिटी के अगेंस्ट। श्योरिटी राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब मान लो यहाँ पे गारंटर एक नहीं है, 2 है। को श्योरिटीज का मतलब क्या होता है, एक श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे मोर देन 1 क्या है, श्योरिटीज है, तो उसको क्या बोलते हैं, को श्योरिटीज। व्हेन अ डेट इज गारंटीड बाय, देखो यहाँ पे गारंटी बाय 2 और मोर श्योरिटीज, दे आर नोन एज को श्योरिटीज। को श्योरिटीज आर लायबल टू contribute towards the payment of debt guaranteed as per the agreement। तो को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ डेट, जो भी गारंटीड है, कल को अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाएगा तो इन दोनों ने जितनी गारंटी दी है, मान ले किसी ने 40% की गारंटी दी, किसी ने 60%, दोनों ने अगर 50-50% की गारंटी दी तो दोनों उतना पे करेंगे।
इफ दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू देयर लायबिलिटी फॉर गारंटी, अगर इनका कोई एग्रीमेंट नहीं था, एंड इफ वन ऑफ देम इज कंपेल्ड टू पे, अगर कंपेल कर रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है भाई तू ही पैसे दे, कोई एग्रीमेंट नहीं था, he has right to contribution from the other co-sureties, तो वो जो बंदा है ना वो बोल सकता है भाई तू भी श्योरिटी बना हुआ है ना, तेरे को भी क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, अकेला मैं पैसे पे नहीं करूंगा, यू आर ऑल्सो द को श्योरिटी, आप भी पैसे दो, ठीक है, आप मेरे को कंपेल नहीं कर सकते पैसे देने के लिए। द रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाय को श्योरिटीज, वेयर देयर आर श्योरिटीज फॉर द सेम डेट फॉर सिमिलर अमाउंट, तो श्योरिटीज है, यहाँ पे श्योरिटी नहीं लिखा, क्या लिखा है, श्योरिटीज, एक से ज्यादा लोग हैं, तो वेयर देयर आर श्योरिटीज फॉर द सेम डेट फॉर द सिमिलर अमाउंट, मान लो डेट है 20 लाख रुपए का, पहले वाले को भी 10 लाख पे करना है, दूसरे वाले को भी 10 लाख की गारंटी ली, तो द को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली एंड आर एंटाइटल्ड टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज आल्सो इक्वली, कल को अगर उसकी प्रॉपर्टी बिकती है प्रिंसिपल डेटर की तो दोनों को इक्वल बेनिफिट भी मिलेगा। The principle is applied irrespective of the fact that co-sureties are jointly liable or jointly and severally liable under the contract of guarantee, and also whether they know that there are co-sureties। तो भैया यहाँ पर जो है ना jointly liable, वो दोनों कैसे liable है, jointly liable, ठीक है, jointly and severally liable या फिर equally liable, मैं बोलूंगा कि भैया जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों को क्या मिल जाएगा सर, बेनिफिट मिल जाएगा। Where there are sureties for the same debt but for different sum, एक बंदे ने दी गारंटी 10 लाख की, दूसरे बंदे ने गारंटी दी 20 लाख की, यहाँ पे सम क्या है, डिफरेंट, ऊपर क्या लिखा था, सिमिलर अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट अमाउंट। तो दिस रूल is that subject to the limit fixed by the guarantee, each surety is to contribute equally, तो जितनी लिमिट फिक्स्ड है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मान ले क्या लिखा हुआ है, ABC आर 3 श्योरिटीज ऑफ अ डेट, कितनी श्योरिटीज थी, 3, ABC, ए अंडरटेक्स टू बी लायबल अप टू, ए ने कितने की गारंटी ली थी, 200 की, बी ने कितने की ली थी, 400 की, सी ने कितने की गारंटी ली थी, 600 की, डिफॉल्ट कितने का हुआ, 600 का, ईच श्योरिटी विल कंट्रीब्यूट, अब यहाँ पर क्या आया कि हर किसी को कितने पैसे देने हैं, 200 200 200, ठीक है सर, तो 200 ए भी दे देगा, 200 बी भी दे देगा, क्योंकि उसकी गारंटी कितने की थी, 400, तो वो 200 तो दे ही सकता है, सी की 600 की थी तो वो भी 200 दे सकता है। अब मान लो डिफॉल्ट कितने का हो गया, 900 का, तो ए सिर्फ कितने पैसे देगा, 200, उसने गारंटी सिर्फ कितने की दी, अब अगर 900 का हो गया, तीनों में बटेगा तो तीनों को कितना देना है, 300 300 300, अब ए ने तो गारंटी कितने की दी थी सर, 200 की दी थी, कितने की गारंटी दी थी ए ने, 200 की दी थी ना, और लॉस कितने का हो गया सर, 900, 900 तीनों में बटेगा तो कैसे बटेगा, 300 300 300, तो ए क्या बोलेगा, मेरी गारंटी सिर्फ 200 की है, तो वो सिर्फ कितने पैसे कंट्रीब्यूट करेगा, 200, बी एंड सी कंट्रीब्यूट करेंगे, अब बाकी कितने पैसे बचे, 700 रुपए बचे ना, 900 में से 200 रुपए तो ए ने दे दिए, तो बी और सी के लिए कितने पैसे बचे, 700, तो 350 रुपए बी पे करेगा और 350 रुपए कौन देगा, सी देगा, बी और सी कितने देंगे, 350 350। इफ डिफॉल्ट इज ऑफ 1200, डिफॉल्ट कितने का होगा, 1200, तो सारे कौन देगा, 400 400 400, ए एंड सी विल कंट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 2:4:6, 2:4:6 कैसे आया देख, 200 400 600, यहाँ से रेशियो क्या आ गई, 2:4:6, तो ए कितना देगा, 200, ये कितना देगा, 400, और सी कितना देगा भैया, 600। तो वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, श्योरिटी इज अ फेवर्ड डेटर, श्योरिटी क्या एक तरीके से क्या होता है सर, डेटर है क्या, वो भी जैसे वो प्रिंसिपल डेटर होता है जिस बंदे ने लोन लिया, तो क्या श्योरिटी को भी हम डेटर मानेंगे क्या सर, डिस्कस। श्योरिटी हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अ फेवर्ड डेटर, ये कैसा डेटर है सर, फेवर्ड डेटर है। श्योरिटी इज लायबल ओनली व्हेन प्रिंसिपल डेटर डज नॉट पे, श्योरिटी की लायबिलिटी कब आती है, जब प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर रहा, दैट इज हिज लायबिलिटी इज ऑफ सेकेंडरी नेचर, प्राइमरी नेचर की नहीं है। द प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है बेटा, प्रिंसिपल डेटर की है। श्योरिटी इज कंसिडर्ड विद फेवर बोथ इन जनरल एंड एट लॉ, द फैक्ट इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग प्रोविजन कंटेन्ड इन लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, श्योरिटी इज लायबल ओनली फॉर द अनपेड अमाउंट, जो उसने पे कर दिया वो थोड़ी ना पे करेगा श्योरिटी, जो उसने पे नहीं करा उतना ही तो पैसा श्योरिटी किसको पे करेगा सर, क्रेडिटर को पे करेगा, बैंक को पे करेगा। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कैन इन नो कॉज बी मोर देन द प्रिंसिपल डेटर, सब प्रिंसिपल डेटर ने लोन लिया है 1 करोड़ का, तो क्या वो गारंटी 2 करोड़ की देगा, नहीं देगा सर। श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर फ्रूटलेस लिटिगेशन दैट द क्रेडिटर में ब्रिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर unless the creditor has given a sufficient notice to this effect to the surety। अब देखो श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर एनी केस, लिटिगेशन क्या हो गया, कोर्ट केस,
जो कि लेकर आए, फ्रूटलेस मतलब बिना तर्क की बात, मतलब जो बात जिसके अंदर कोई वो ही नहीं है सर, क्या बोलते हैं उसको सर, कोई ऐसा केस कर दिया क्रेडिटर ने किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, मतलब एकदम बकवास केस, बेसलेस केस, ठीक है, उसने केस कर दिया किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, तो श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर द केस जो कि क्रेडिटर ने करा है किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर, अनलेस द क्रेडिटर हैज गिवन अ सफिशिएंट नोटिस, जब तक वो नोटिस नहीं देता किसको, श्योरिटी को। तो बैंक को पहले नोटिस देना पड़ेगा श्योरिटी को, देख भाई श्योरिटी ये जो प्रिंसिपल डेटर है इसने ऐसी ऐसी हरकत करी है, तो मैं इसको क्या देने वाला हूँ, हम नोटिस देने वाला हूँ, और कल को मैंने इसको नोटिस करा तो जिम्मेदारी किसकी भी आएगी, तेरी भी आएगी। अगर आपने बिना बताई श्योरिटी को नोटिस बताए, क्रेडिटर ने अगर केस कर दिया प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, तो श्योरिटी भैया कोई लाइबिलिटी नहीं लेगा। श्योरिटी इज लाइबल अंडर द गारंटी ओनली इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसा होना चाहिए, वैलिड। अगर वो गारंटी क्या हो जाएगी, फिर इनवैलिड हो जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो। Surety is not bound by the admissions and acknowledgement made by the principal debtor before the creditor, not nor he is liable for judgment obtained against the principal debtor। तो क्या लिखा हुआ है, surety is not bound by admissions and acknowledgement made by the principal debtor before the creditor, मतलब surety जो है ना उन चीजों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा जो कि क्रेडिटर ने बताई है, जो कि प्रिंसिपल ने बताई है किसको, क्रेडिटर को, नॉर ही इज लाइबल फॉर जजमेंट ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। देखो ना क्या लिखा हुआ है, श्योरिटी इज नॉट बाउंड बाय एनी एडमिशन। मान लो कोई प्रिंसिपल डेटर ने कन्फेशन करा, एक्नॉलेजमेंट कोई बात बताई, किसने बताई, मेड बाय, किसने बताई है, प्रिंसिपल डेटर ने, किसके सामने, बिफोर द क्रेडिटर, मतलब वहां पे श्योरिटी प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ कौन दो लोग प्रेजेंट थे, प्रिंसिपल डेटर प्रेजेंट था और कौन प्रेजेंट था, क्रेडिटर प्रेजेंट था, तो श्योरिटी जिम्मेदारी नहीं लेगा, नॉर ही इज लाइबल फॉर द जजमेंट ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। मान लो कोई जजमेंट आया, कोई कोर्ट केस लग गया किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, बिना श्योरिटी को बताए, तो उस चीज की श्योरिटी क्या नहीं लेता बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, हाउ इट कैन बी रिवोक्ड, पढ़ के देखो एक बार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। What is a continuing guarantee? How it can be revoked? इसको कैसे रोका जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129, गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी नहीं है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी है। मान ले मैंने एक चाय वाला रख रखा है, उसको मैंने बोला कि भाई तू एक काम कर, जो है ना वो एक चाय 10 रुपए की देता है, तो मैंने उसको बोल रखा है कि जब 1000 रुपए की चाय हो जाया करेगी ना, जब मैं तेरे को क्या दिया करूंगा, पैसे दिया करूंगा, ठीक है। तो वो 1000 रुपए के लिए कितने कप चाय पिलाएगा बच्चों, 100 कप चाय पिलाएगा, और एक कप 10 रुपए का, तो कितने पैसे से, 1000। इन अदर वर्ड्स, अ गारंटी रिलेटिंग टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल डेटर इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। ए गारंटी करता है किसको, बी को, बी कौन है, एक टी का डीलर, टू द अमाउंट ऑफ 1000 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। तो ए ने गारंटी ली किसकी, सी की, कि भाई बी को गारंटी दी, ए ने गारंटी दी बी को कि बी तू चाय देता रहे किसको, सी को चाय देता रहे, मैंने 1000 रुपए की गारंटी ले रखी है, 1000 रुपए से ज्यादा की चाय मत पिलाइए, ठीक है। बी सप्लाई सी विद द टी वर्थ 1000 एंड सी पेज बी फॉर इट, सी ने पैसे दे दिए। आफ्टरवर्ड बी सप्लाई सी विद द टी वर्थ 500 बट सी फेल्स टू पे नाउ, अब उसने पैसे नहीं दिए। हियर द गारंटी गिवन बाय ए वाज अ कंटिन्यूइंग गारंटी एंड ही इज अकॉर्डिंगली, अब वो कितने पैसे दे देगा उसको, 500 रुपए दे देगा। इसको कैसे खत्म कर सकते हैं ऐसी गारंटी को, बाय नोटिस ऑफ द श्योरिटी। अब श्योरिटी ने नोटिस दे दिया किसको, provides that the continuing guarantee may be revoked anytime by the surety as to the future transactions by notice to the creditor। तो चाय वाले को मैंने बता दिया, देख भाई अब मैं गारंटी नहीं ले रहा, अब तू सीधा उसको चाय उससे बात कर लियो, बोल दियो कि वो भैया आप तेरी गारंटी नहीं ले रहे, वो तेरे चाय के पैसे नहीं देंगे, तेरे को देने, वैसे तो देने तो उसको ही थे, अगर वो कल को नहीं दे पाता तो मैं देता। इन सच अ केस द श्योरिटी कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर सच ट्रांजैक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो पहले जो ट्रांजैक्शन जो हो चुकी ना, उसके लिए तो श्योरिटी जिम्मेदार रहेगा, जिस दिन से उसने मना कर दिया उसके आगे की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की डेथ हो गई, बाय अदर modes a continuing guarantee is also revoked under the circumstances under which surety liability is discharged by variance, by contract में कोई चेंज हो गया, by release or discharge of principal debtor की liability खत्म हो गई तो श्योरिटी की भी खत्म हो गई। an arrangement with the principal debtor, तो क्रेडिटर ने कोई प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, श्योरिटी को पता नहीं था, उसने अपनी लाइबिलिटी हटा दी। by loss of security,
सिक्योरिटी जो थी वो खत्म हो गई। द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, तो कुछ ऐसा एक्ट करा जिसके वजह से उन्होंने ओमिट कर दिया, हटा दिया, किसको हटा दिया, श्योरिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ के देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 बच जाएगा और हमारा बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 6।